हर स्टूडेंट आज हमें इमीन चैप्टर पढ़ना है और इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले चैप्टर में इमीन कैटेगरीज है, तो अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न होंगे क्या कहेंगे, एमीन। यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके प्लेस पे एल्किल समूह को जोड़ दिया जाए तो आपका बनता क्या है, एमीन। जैसे NH3 क्या है, अमोनिया का फार्मूला है और इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया है और उसके प्लेस पे किसको लगा दिया है, एल्किल समूह को लगा दिया। तुम्हारा फार्मूला क्या बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है और एक एल्किल समूह जुड़ गया, तो RNH2 इसको क्या बोलेंगे, एमीन। तो अगर आपसे कोई एमीन पूछे तो बिल्कुल सिंपल सा बताइएगा कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके प्लेस पे एल्किल समूह लगाने पर जो यौगिक बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एमीन। अब एमीन की संरचना कैसी होती है, देखिए केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर जो संकरण होगा यहाँ पे sp3 संकरण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहाँ पे sp3 संकरण होता है। और आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। लेकिन इसकी आकृति चतुष्फलकीय न होकर कैसी होगी, पिरामिडीय होगी। अब पिरामिडीय क्यों होती है, इस तरीके का शेप क्यों बनता है इसका, उसका रीजन होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, उपस्थित है। इस कारण से इसका जो शेप होता है इस तरीके का ना होकर के ऐसा होगा, पिरामिडीय होगा। अब एमीनों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो एमीन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो एमीन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक एमीन, या किसे कहेंगे, या 1 डिग्री एमीन। अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, किसकी, अमोनिया NH3, अगर अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटाकर उसके प्लेस पर एक एल्किल जोड़ दें तो हमारा जो एमीन बनेगा इसको प्राथमिक एमीन बोलेंगे, इसका फार्मूला होगा RNH2। लेकिन अगर हम अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, कितने हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके उसके प्लेस पर हम 2 एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो जो एमीन बनेगा उसको हम द्वितीयक एमीन नाम देंगे। अब तृतीयक एमीन किसको नाम देंगे, अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पे हम 3 एल्किल समूह जोड़ दें तो जो यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं तृतीयक एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन। अब इसके बाद है नाम पद्धति। तो सामान्य नाम क्या होता है एमीन का, एल्किल एमीन, और IUPAC नेम क्या होगा, एल्केन एमीन। अब यहाँ पे देखिए एमीन सामान्य नाम है और IUPAC नेम दिया हुआ है। अगर CH3 CH2 NH2 है तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका सामान्य नाम होगा एथिल एमीन। कैसे, CH3 CH2, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए एथिल, एक होता तो मेथिल होता, और एमीन। अब इसका नाम IUPAC क्या होगा, तो कार्बन 2 है तो एथिल में एमीन जोड़ देंगे तो क्या हो गया, इथेनेमीन। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 NH2 इस तरीके से है, तो CH3 CH2 इस तरीके से हम ढेर सारे जोड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है, N प्रोपिलेमीन। क्यों N प्रोपिल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है और यहाँ CH3 है इसलिए इसका नाम क्या होगा, N प्रोपिल NH2 कार्ड से एमीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपिलेमीन। फिर यहाँ पे CH3 CH NH2 CH3, अब CH3 CH3 दो बार आया है तो जहाँ पर CH3 वोल्ट वाइज आता है उसके लिए मॉड यूज करते हैं आइसो, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एमीन। IUPAC नेम क्या होगा, तो काउंटिंग आप ऐसे कर दो 1 2 3, तो इसका नाम होगा कार्बन 3 है, प्रोपेन टू एमीन। अब एमीन का विरचन, एमीन को बनाएं कैसे, तो इसमें हम सिर्फ एक देखा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, यह नाइट्रोबेंजीन है, अगर इसकी अभिक्रिया हम इथेनॉल से कराते हैं हाइड्रोजन या पैराडियम की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एमीन मिलेगा और अलग से जल के परमाणु, 2 जल के परमाणु होंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं।